नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आ गए आप लोग। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर? सब बढ़िया। और बढ़िया करने के लिए कुछ चीजें आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आनी चाहिए। जैसे थोड़ा सा गुस्सा कम करना चाहिए, जैसे पॉजिटिव सोचना चाहिए, सूरज के सामने जरूर खड़ा होना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, इसलिए मस्त रहना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी और इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप में से किसी ने एक टॉपिक दिया कि राखी जी, उतरी हुई बिंदी माथे पर से उस बिंदी का क्या करें। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि बिंदी लगानी जरूरी है, मेरी सासू माँ मुझसे जिद करती हैं बिंदी लगाने के लिए और मैं बिंदी नहीं लगाना चाहती। अच्छा क्वेश्चन है, पर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है शास्त्रों में कि बिंदी शादी के बाद ही लगाई जाती है। यहाँ तक कि साउथ इंडिया में जब छोटी सी बच्ची होती है, मतलब 2 या 4 दिन की बच्ची होती है, तो ही उसके माथे पर वो कुमकुम या बिंदी लगाना शुरू कर देते हैं, देवी का रूप समझ के। और माँ दुर्गा को भी तो कंजक और कन्या के रूप में ही पूजा जाता है। वहां पर पति का तो कोई लेना देना नहीं है, वहां भी बिंदी लगाई जाती है। तो बिंदी लगाना या ना लगाना ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन हाँ, अगर आपकी सासू माँ कहती है तो कुछ गलत नहीं कहती। लेकिन क्योंकि आप ऑफिस जाती हैं, वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, शायद आपको सूट नहीं करती, तो चलिए कभी कभार उनका दिल रखने के लिए जब आप घर पर होती हैं और इंडियन कपड़े पहनती हैं, घर में लोग आ रहे होते हैं, तो इससे क्या ना तालमेल बैठ जाता है, तब लगा लीजिए बिंदी। इससे वो खुश हो जाएंगी और आपकी मन की भी रह जाएगी। और एक बार जादू की छप्पी दे दीजिए एक बार सास को और बोले मम्मा प्लीज समझो, ऑफिस में नहीं हो सकता ये, या घर से लगाकर चले जाइए, गाड़ी या मेट्रो या बस में उसे उतार दीजिए। मेरा कहने का मतलब अगर सच में जहां चाहा है वहां रहा है, अगर सच में इंसान ये सोचे घर के कलेशों को, घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर जहां घर की चीजें सही हो सकती हैं। तो बिंदी का क्या करें? सबसे पहली बात एक बात बता दूं कि बिंदी जरूर लगानी चाहिए। पहली बात, इससे आपका सर दर्द नहीं होता, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, आपका चक्र एक्टिव होता है और आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और जब सामने वाला आपको देखता है तो वो हल्के में नहीं लेता। इसे तो माँ दुर्गा को भी बहुत पसंद है और सदा सुहागन रहने का वरदान भी देने वाली है। एक खूबसूरत चिन्ह भी है और माथा सुशोभित भी होती है माथे पर बिंदी। सो बिंदी हमेशा लगानी चाहिए, लेकिन बिंदी हमेशा अलग अलग कलर की लगानी चाहिए। मतलब कई लोग हैं, मैं देखती हूँ, वो ब्लैक बिंदी लगा रहे तो बस ब्लैक ही लगाते रहेंगे, रेड लगा रहे तो रेड ही लगाते रहेंगे, मेहरून लगा रहे तो मेहरून ही लगाते रहेंगे, मतलब एक डॉट के बराबर बिंदी पेन से लगाते रहेंगे। आपने पुराने जमाने में देखा होगा, पुराने जमाने की जो हीरोइनें हैं वो चिपकने वाली बिंदी नहीं लगाती थी, वो कुमकुम वाली बिंदी लगाती थी। तो आप में से बहुत ने पूछा राकेश जी हमें तो एलर्जी हो जाती है, तो आप कुमकुम वाली बिंदी लगाइए, हल्का सा टीका लगा लीजिए, थोड़ी देर बाद अपने आप ही झड़ जाएगा। अगर आपको रेड कलर से एलर्जी है या रेड कलर नहीं पसंद, तो आप कुमकुम की जगह पर हल्दी की बिंदी लगा लीजिए, पीले चंदन की बिंदी लगा लीजिए। कहने का मतलब ये है कि बिंदी लगानी चाहिए अलग अलग कलर की। लेकिन अगर आप सुहागन हैं और एक बड़ी सी गोल टीका रेड कलर की बिंदी लगाते हैं, तो शायद आपको जानकर भी ये हैरानगी होगी, ना खुद की आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, बल्कि जो महिलाएं बड़ी लाल रंग की बिंदी लगाती हैं उनके हस्बैंड की पर्सनालिटी, वर्क, इंक्रीमेंट, प्रमोशन और लाइफ में बहुत आगे जाते हैं वो लोग, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि चुटकी भर सिंदूर सीता जी को लगाते हुए जब पवन पुत्र हनुमान ने देखा और पूछा ये क्या कर रही हो, तो सीता मुस्कुराई और बोली राम जी की उम्र लंबी होगी मेरे सिंदूर लगाने से। अब तो ये तो खुद सीता ने ही कहा। अब वो इतना प्यार करते थे राम जी से कि उन्होंने पूरी परात उठाकर अपने ऊपर डाल ली और राम जी इतने खुश हुए कि उन्होंने बोला तुम्हारी पूजा के बिना मेरी पूजा कभी नहीं हो सकती, मेरी पूजा के बाद, मेरी पूजा से पहले सभी भक्तों को तुम्हारी पूजा करनी पड़ेगी, तभी उन्हें मेरी पूजा का फल मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो भगवान अपने भक्तों से, अपने प्यार करने वाले बच्चों से बहुत छोटी छोटी बात पे खुश हो जाते हैं। बिंदी उतारने के बाद करें क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। बाप रे, आप कई लोगों के बाथरूम में जाइए, घर में जाइए, शीशे पे जाइए, तो बिंदियां तमाम तरह की चिपकी होंगी। आधा तो शीशा ही नहीं दिख रहा होगा, कभी इधर होकर, कभी उधर होकर, कभी नीचे होकर, कभी ऊपर होकर वो शीशा देख रहे होते हैं। ये गलत है। उतरी हुई बिंदी को एक बार के बाद दोबारा कभी नहीं लगाना चाहिए। तमाम तरह के लोगों के बीच में आप जाती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होती है। लोग आपको जब देखते हैं तो उनकी नजर एक बिंदी पर, यहाँ पर जो हमारा चक्र है इस पे रह जाती है। उसी बिंदी को उतार कर आप अपने घर में रख देती हैं, फिर अगले दिन उस बिंदी को लगा लेती हैं। ये कारण है आपके सिर दर्द का, आपकी बीमारी, आपकी टेंशन और इनफैक्ट आपके डिप्रेशन में जाने का भी। तो एक बार यूज करी हुई बिंदी को दोबारा यूज ना करें। बिंदी को उतार कर अपने घर के अंदर नीम के पौधे पर, तुलसी के पौधे पर
या किसी भी पौधे पर लगा सकती हैं आप। बिंदी को कतई शीशे पर नहीं लगाना चाहिए। जो लोग बिंदी को शीशे पे लगाते हैं, शीशा कहते हैं ना आपका अस्तित्व दिखाता है, आपको आपके बारे में दिखाता है, आपका चेहरा दिखाता है। जो भी महिलाएं बिंदी को शीशे पर लगाती हैं, उनके चरित्र को लेकर, उनके काम को लेकर, उनकी बातों को लेकर समाज में अक्सर बातें होती रहती हैं और ऐसी ही औरतों के ऊपर दुनिया उंगली उठाती है। कई लोगों को मैंने देखा बिंदी उतारकर अपने बेड पर लगा देते हैं, ये भी गलत है। ये सब चीजें कृपया ना करें और इन चीजों से जितना ज्यादा बच सकते हैं उतना बचें। आप तुलसी पर अपनी उतारी हुई बिंदी कभी मत लगाना। ये मैं आपको बता दूं कि राखी जी ने कहा किसी भी पौधे पे लगा दो, तो आप शमी का एक पौधा ले लीजिए, उस पर बिंदी लगा दीजिए। आप नीम का एक पौधा ले लीजिए, उस पर बिंदी लगा लीजिए। बिंदी को वापस पत्ते पे रखकर, वो पत्ता ही किसी पेड़ के नीचे रखकर आ जाइए, लेकिन वो जो पेड़ जिस पर आप बिंदी लगाएं या रखकर आए पत्ते, वो कतई तुलसी नहीं होने चाहिए। ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने अभी इस विषय पे बात करी तो एक लंबी कहानी आपको सुनानी पड़ेगी, टॉपिक बढ़ जाएगा। इसके सिवा उतरी हुई बिंदी नहीं लगानी। बिंदी को उतारकर किसी भी पत्ते में लगाकर या किसी भी नीम के पौधे में आप लगा सकती हैं, ये मैंने आपको बताया। शीशे पर बिंदी नहीं लगानी, ये मैंने आपको बताया। अपने बेडरूम में बिंदियों को लगाकर नहीं रखना है, ये मैंने आपको बताया। बिंदी को दोबारा यूज नहीं करना है, ये मैंने आपको बताया। कोशिश करिए हर रंग की बिंदी इस्तेमाल करें। हर वक्त काले रंग की बिंदी लगाना आपके सौभाग्य को बदल सकता है दुर्भाग्य में, प्लस आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकती हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए इस बारे में आप जरूर ध्यान दें। अशोका के पेड़ की पूजा हर सुहागन को करनी चाहिए। अगर आपके पति के साथ आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं तो ऐसे में आप अपनी उतारी हुई बिंदी अशोका के पेड़ पर भी लगा सकते हैं। आपको पता है ना, जब रावण सीता जी को उठाकर ले गया था, सीता मैया को उठाकर ले गया था, तो अशोक वाटिका में उन्हें रखा था। अशोक के ही पेड़ चारों तरफ थे, उसमें सीता जी थी। तो कहते हैं उनके दुख को, उनकी तकलीफ को अशोक के पेड़ों ने समझा है। तो उन्हें सीता माँ की तरफ से वरदान है, जब कोई औरत अपने पति का प्यार ना पा पाए, उसको वो अंडरस्टैंड ना कर पाए, हस्बैंड या पति से किसी वजह से दूर हो, तो अगर अशोक के पेड़ को अपने घर में लगाकर उसकी पूजा की जाए, सीता माँ को याद किया जाए, तो ये दुख जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो उतरी हुई बिंदी को आप अशोक के पेड़ पर भी लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। बिंदी कभी भी अपने माथे से उतार कर, कई लोगों को देखा है, बेटा अच्छा तू बिना बिंदी का गई, ये ले उतार अपने माथे पे लगा ले, ये गलत है। अपना सौभाग्य, अपना सुहाग, अपना सिंदूर, अपनी बिंदी हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। उतारी बिंदी उतारकर दूसरे के माथे पर चिपका दी, ये गलत है। साफ मना कर दीजिए कि मैं अपनी बिंदी नहीं दे पाऊंगी, हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा पत्ते में है, तुम्हें लेनी है तुम ले लो, लेकिन मैं माथे की उतारकर बिंदी तुम्हें नहीं दूंगी। तो ये कतई कभी गलती से भी ना करें। अपना सिंदूर और अपनी बिंदी की मांग में से सिंदूर उठाया और लगा दिया, या मेरा सिंदूर ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा है बहन तू इस्तेमाल कर ले, गलत। आपका सिंदूर ना आप किसी को दे, ना किसी और का सिंदूर लगा। सिंदूर क्या है? अपने पति का नाम लेकर आप मांग भर रही है ना, वही तो है। उसको आप किसी और से शेयर थोड़ी कर सकती हैं, कपड़े थोड़ी कि बहन तू ले ले। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कभी किसी के एक दूसरे के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, अपने कपड़े किसी और को पहनने के लिए देना भी नहीं चाहिए। इससे महिलाओं का शुक्र ग्रह खराब होता है। तो ये तमाम तरह की बातें जो आपने मुझसे बिंदी के लिए पूछी, इस पर मैंने वीडियो बनाया। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता बढ़े और महिलाएं बिंदी लगाना शुरू करें। क्योंकि मैं सच बताऊं, महिलाएं ना सबसे खूबसूरत बिंदी में, साड़ी में, चूड़ियों में आज भी लगती हैं। और आज भी आप 99% महिलाओं से पूछ लीजिए, यूथ की कॉलेज जाने वाली लड़कियों से पूछ लीजिए, उनका एक ही ड्रीम होता है कब कॉलेज कंप्लीट होगा और हम साड़ी पहनेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए और सदा सुहागन रहिए। जय माता।